हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैंडीमैन मूवी की। यह एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है। अगर आप ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब कैंडीमैन मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत ईयर 1977 से होती है, जहां हम कैबरेनी ग्रीन शहर को देख पाते हैं। वहां पर विल नाम का लड़का कुछ कपड़े लेकर लॉन्ड्री करवाने जा रहा था। वहां पर ऑफिसर विल को शेरमैन नाम के शख्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन विल कुछ नहीं जानता था, तो वो वहां से चला जाता है। अब विल कपड़े लेकर लॉन्ड्री वाले रूम में आता है। वहां पर उसे एक टूटी हुई दीवार भी दिखाई देती है। अब विल कपड़े लॉन्ड्री में डालकर वहां पर खड़ा था, तभी उसे फ्लोर पर पड़ी हुई एक कैंडी मिलती है। फिर उसे शेरमैन दिखाई देता है, जो उस टूटी हुई दीवार से बाहर आ रहा था। शेरमैन के एक हाथ में नुकीला हुक था। अब बाहर ऑफिसर्स को विल के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो उस बिल्डिंग की ओर भागने लगते हैं। और यह था कैंडीमैन मूवी का इंट्रो सीन। अब नेक्स्ट सीन में हम कैबरेनी ग्रीन शहर में ट्रॉय और ग्रेडी को देखते हैं। यह ईयर 2019 था। वो दोनों ट्रॉय की बहन ब्रियाना और उसके बॉयफ्रेंड एंथोनी से मिलने जा रहे थे। दोनों उनके घर पहुंचते। ब्रियाना की खुद की एक आर्ट गैलरी थी और एंथोनी पेंटर था। एंथोनी अपनी बनाई हुई कुछ पेंटिंग्स ग्रेडी को दिखाता है, जो ग्रेडी को काफी पसंद आती है। ब्रियाना भी ग्रेडी और ट्रॉय को बताते हैं कि एंथोनी लोगों के विचारों पर से पेंटिंग बनाता है। अब ट्रॉय ब्रियाना को अपने काम के बारे में पूछता है, तो ब्रियाना कहती है कि काम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ गोरे लोगों की वजह से उन्हें रेसिज्म की प्रॉब्लम रहती है। अब ट्रॉय सबको एक कहानी सुनाता है। वो रूम में अंधेरा कर देता है। ट्रॉय कहता है कि 1990s में शहर में हेलन नाम की एक काली लड़की थी। वो सबकी तस्वीर खींचा करती थी। एक दिन एक बी ने हेलन को काट लिया, जिसके बाद उसने एक नुकीला हुक उठा लिया और उसी हुक से हेलन सबको मारने लगी। पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी, पर हेलन वहां से बच निकली और उसने एक छोटा बच्चा भी चुरा लिया और वो उस बच्चे के साथ आग में कूदने वाली थी। लेकिन सब लोग हेलन को पकड़ लेते। वो लोग हेलन से वो बच्चा छीन लेते और उस दौरान हेलन आग में कूद पड़ती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इतना कहकर ट्रॉय कहानी खत्म करता है। अब ट्रॉय और ग्रेडी यहाँ से निकलते हैं। ब्रियाना ट्रॉय से कहती है कि ग्रेडी और ट्रॉय एक दूसरे को पसंद करते हैं। वहीं एंथोनी भी हेलन के बारे में जानने के लिए गूगल पर सर्च करता है, तो उसे हेलन की काफी डिटेल मिलती है, लेकिन ब्रियाना उसे रोक लेती है। अब नेक्स्ट डे एंथोनी अपनी बनाई एक पेंटिंग एक आदमी को दिखाता है। उस आदमी को वो पेंटिंग बहुत पसंद आई थी, लेकिन उसका मानना था कि एंथोनी यह पेंटिंग और भी अच्छी बना सकता था। तो एंथोनी उसे कहता है कि मैं रेसिज्म पर एक पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। अब कुछ देर बाद एंथोनी फिर से हेलन पर सर्च करता है, तो उसे हेलन और शेरमैन जैसे काले लोगों पर किए गए अत्याचार के बारे में पता चलता है, लेकिन उसके पास उनके बारे में और डिटेल नहीं थी। तो एंथोनी और पता लगाने के लिए शेरमैन और हेलन जिस जगह पर रहते थे वो वहां पर चला जाता है। वो जगह पिछले कुछ सालों से बंद थी और वहां पर एक चर्च भी था। एंथोनी वहां पर कुछ तस्वीरें खींचता है, तभी अचानक एक बी एंथोनी को काट लेती है। एंथोनी उस बी को मार देता है। वहां पर कुछ एंट्स आकर उस मरी हुई बी को ले जाती है। अब एंथोनी उस जगह पर चोरी छिपे घुसता है। वहां पर कैंडीमैन की वजह से कई हादसे हुए थे और इसी वजह से वो जगह बंद रखी गई थी। अब एंथोनी वहां पर आगे बढ़ने लगता है। वो एक घर में घुसता है, तो उसे वहां पर कुछ टूटा फूटा सामान और अजीब तरह से पेंट की गई दीवारें दिखाई देती है। एंथोनी वहां पर भी तस्वीरें खींचने लगता है। अब एंथोनी वहां से बाहर आता है, तो उसे पुलिस की गाड़ी वहां पर दिखाई देती है। वहां पर एक आदमी भी आता है और वो एंथोनी से कहता है कि तुम्हें पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, वो लोग अंदर नहीं आते। एंथोनी भी उस आदमी से कहता है कि मैं एक पेंटर हूँ और यहाँ पर इंस्पिरेशन के लिए आया हूँ। वो आदमी भी एंथोनी से कहता है कि मेरा नाम विल है और मैं एक लॉन्ड्री शॉप चलाता हूँ। अब वो दोनों विल की लॉन्ड्री शॉप में आते हैं। विल एंथोनी को कैंडीमैन की कहानी सुनाता है, जिसमें कई साल पहले छोटे बच्चों को कैंडियां मिला करती थी। कैंडी में ब्लेड्स हुआ करती थी, जिसे खाने से बच्चे घायल हो जाते थे और इसीलिए पुलिस उस कैंडीमैन को ढूंढ रही थी। पुलिस को उस वक्त एक शेरमैन नाम के शख्स पर शक था, क्योंकि उसके हाथ में नुकीली हुक हुआ करती थी, लेकिन पुलिस शेरमैन को नहीं ढूंढ पाई थी। अब एक दिन विल को अचानक शेरमैन दिखाई दिया और यहाँ पर हम मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन देख पाते। विल ही वो बच्चा था। शेरमैन विल को कैंडी ऑफर करता है,
पर विल डर के मारे चिल्लाने लगता है। अब विल की चीख सुनकर पुलिस वाले उस बिल्डिंग की ओर भागने लगते, लेकिन शेरमैन शांत था, तो विल उससे कैंडी लेकर वहां से निकल रहा था। तभी पुलिस वाले वहां आकर नीचे की रूम की ओर जाने लगते और वहां पर सभी पुलिस वाले मिलकर शेरमैन को मार देते हैं। विल ने यह सब देखा था। कुछ दिन बाद सबको कैंडी में ब्लेड्स मिलती रहती थी। विल एंथोनी से कहता है कि शेरमैन बेगुनाह था और उसके मारे जाने के बाद भी कई हादसे होते रहे थे। अब एंथोनी घर आकर एक पेंटिंग बनाना शुरू करता है। कुछ देर बाद ब्रियाना घर आकर एंथोनी से मिलती है। ब्रियाना एंथोनी से कहती है कि मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है। अब एंथोनी ब्रियाना को अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाता है। एंथोनी पेंटिंग के बारे में कहता है कि उसमें एक लड़का है जिसे कई लोगों ने परेशान किया और वो कैब्रिनी ग्रीन शहर में ही मारा गया। उसका नाम कैंडीमैन था। एंथोनी ब्रियाना से यह भी कहता है कि अगर किसी मिरर में देखकर कैंडीमैन का नाम 5 बार लिया तो कैंडीमैन वहां आकर उसे मार देगा। अब इन बातों पर एंथोनी को भी यकीन नहीं था, तो वो ब्रियाना को चिढ़ाने के लिए मिरर में देखकर 5 बार कैंडीमैन का नाम लेता है, जिस पर वो दोनों हंसने लगते। अब कुछ दिन बाद ब्रियाना की आर्ट गैलरी में एंथोनी द्वारा बनाई गई पेंटिंग का आर्ट शो चल रहा था, जिसमें कैंडीमैन से रिलेटेड सब चीजें रखी गई थी। अब वहां पर एक लड़की भी आई थी। वो कैंडीमैन के बारे में पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि मिरर के सामने 5 बार कैंडीमैन का नाम लेने से कैंडीमैन आता है। वहां पर एक क्रिटिक भी आई थी। एंथोनी उस क्रिटिक के पास आता है। वेल, क्रिटिक को यह सब एवरेज लग रहा था, तो एंथोनी उसे पेंटिंग के बारे में डिटेल दे रहा था। वही ब्रियाना के साथ काम करने वाले लोग यह देखकर ब्रियाना से कहते हैं कि एंथोनी को क्रिटिक से बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ क्रिटिक को एंथोनी द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स खास पसंद नहीं आई थी और उसके नेगेटिव रिस्पॉन्स से एंथोनी को भी काफी दुख हुआ था। अब एंथोनी ब्रियाना के दोस्तों से मिलता है। ब्रियाना के दोस्त भी एंथोनी के काम का मजाक उड़ाते हैं, जिससे एंथोनी गुस्से में आकर उन पर चिल्लाता है। तब ब्रियाना एंथोनी को लेकर वहां से चली जाती है। उस रात एंथोनी घर पर काफी अजीब फील कर रहा था। दूसरी तरफ ब्रियाना के दोस्त अब भी आर्ट गैलरी में थे। वो लोग एंथोनी से नाराज थे। आर्ट गैलरी में एक लड़की ब्रियाना के दोस्त से कहती है कि मैं मिरर में देखकर 5 बार कैंडीमैन का नाम लूंगी, फिर हम दोनों रोमांस करेंगे। अब वो लड़की मिरर की ओर देखकर 5 बार कैंडीमैन नाम लेती है, जिससे कैंडीमैन वहां पर आ जाता है। कैंडीमैन अपने नुकीले हुक से उस लड़की पर वार करता है और उसे काट देता है। वही ब्रियाना के दोस्त को कैंडीमैन मिरर में दिखाई देता है, पर गैलरी में कोई नहीं था। अब डर के मारे वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर आगे वो नीचे गिर जाता है। कैंडीमैन वहां आकर उसे खींचते हुए उस लड़की के पास लेकर आता है। कैंडीमैन ब्रियाना के दोस्त पर भी नुकीले हुक से वार करता है और उसे भी बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ एंथोनी भी कैंडीमैन की कई तस्वीरें बना चुका था। वही बी के काटने की वजह से उसके हाथ पर इंफेक्शन भी फैलने लगा था। अब नेक्स्ट डे ब्रियाना अपनी आर्ट गैलरी पर आती है, तो उसे वहां पर खून के धब्बे दिखाई देते। अब न्यूज में बताया जाता है कि ब्रियाना की आर्ट गैलरी में 2 लोगों की लाश मिली है, जिन्हें बेरहमी से मार डाला गया है। यह न्यूज सुनकर एंथोनी हंसने लगता है। अब एंथोनी को खुश देखकर ब्रियाना उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे एंथोनी लाइब्रेरी में आता है और वहां पर वो हेलन से रिलेटेड चीजें मांगता है, तो उसे कुछ बुक्स और रिकॉर्डिंग मिलती है। इससे एंथोनी को पता चलता है कि जितने भी मर्डर हुए थे वो सब कैंडीमैन से कनेक्टेड थे। अब एंथोनी एलिवेटर में आता है, पर वो रुक जाती है और वहां पर एक कैंडी गिरती है। एंथोनी वो कैंडी उठाता है, पर कैंडी में ब्लेड थी, जिससे एंथोनी का हाथ कट जाता है। अब उसे वहां पर ऊपर से खून गिरता हुआ दिखाई देता है और जब एंथोनी ऊपर की ओर देखता है तो उसे वहां पर कैंडीमैन दिखाई देता है, जो कि बहुत ही डरावना लग रहा था। कैंडीमैन को देखकर एंथोनी डर जाता है। अब एलिवेटर का दरवाजा भी खुल जाता है और एंथोनी देखता है कि वहां पर कोई नहीं था। अब एंथोनी घर आता है। ब्रियाना उसे कहती है कि आज रात हम डिनर पर जाएंगे और वहां पर हम कुछ खास लोगों से मिलेंगे, तो इस बार कोई तमाशा मत करना। अब कुछ देर बाद एंथोनी एक क्रिटिक से मिलता है, जहां वो कैंडीमैन की वजह से हो रहे मर्डर पर बातचीत करते हैं। क्रिटिक को इन बातों में कोई कनेक्शन नहीं लग रहा था, पर एंथोनी का मानना था कि कैंडीमैन रियल में हो सकता है। एंथोनी क्रिटिक से कहता है कि कैंडीमैन के साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ और ऐसा कई काले लोगों के साथ भी हो चुका है और सबको यही लगता है कि काले लोगों की जिंदगी काफी चीप है। एंथोनी क्रिटिक से भी कहता है कि तुम मिरर में देखकर 5 बार कैंडीमैन का नाम लेना। यह सुनकर वो हंसने लगती है और वॉशरूम में आकर मिरर की ओर देखकर वो 5 बार कैंडीमैन का नाम लेती है। एंथोनी भी वहीं पर बैठा हुआ था और वो क्रिटिक के बाहर आने की वेट कर रहा था। यहाँ एंथोनी अपने हाथ की ओर देखता है, जो कि इंफेक्शन की वजह से बुरी तरह सड़ने लगा था।
अब काफी देर होने के बाद एंथोनी उठकर वॉशरूम की ओर जाने लगता है। एंथोनी को वहां पर एक मिरर दिखाई देता है। वो मिरर की ओर देखता है तो उसे कैंडीमैन दिखाई देता है। एंथोनी को भी यही लग रहा था कि वो कैंडीमैन बन चुका है। यह देखकर वो डर जाता है और एंथोनी को लगता है कि उसका हाथ भी हुक बन चुका है। यह सब देखकर एंथोनी चौंक जाता है। तभी क्रिटिक वॉशरूम से बाहर आती है। अब एंथोनी वहां से चला जाता है। अब एंथोनी के वहां से जाने के बाद हम उस क्रिटिक को देखते हैं जिसे कैंडीमैन पकड़ लेता है और उसे वो मार देता है। अब रात के वक्त ब्रियाना और एंथोनी डिनर के लिए आए थे। वहां पर आर्ट और पेंटिंग में इंटरेस्टेड कुछ खास लोग भी आए हुए थे। वहां पर उन्हें क्रिटिक के मारे जाने की खबर मिलती है। तब ब्रियाना एंथोनी की ओर देखने लगती है। अब एंथोनी भी वहां से भागता है और वो भागकर सीधा विल की लॉन्ड्री शॉप में आकर उसे मिलता है। दूसरी तरफ ब्रियाना भी एंथोनी के रूम में आती है। उसे वहां पर कैंडीमैन की ढेर सारी तस्वीरें दिखाई देती है जो कि एंथोनी ने ही बनाई थी। वही विल भी एंथोनी को कैंडीमैन की कहानी सुनाता है। यह डेनियल नाम के शख्स की कहानी थी। डेनियल एक पेंटर था और वो रिच लोगों की पेंटिंग बनाता था। अब ऐसे ही एक दिन डेनियल ने एक रईस गोरी लड़की की पेंटिंग बनाई थी और यहाँ पर वह दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। अब वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने अपने फादर को इस रिलेशन के लिए मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने अपने लोगों को कहकर डेनियल को बहुत मारा। फिर उसका हाथ काट कर वहां पर एक नुकीला हुक लगा दिया और डेनियल को लोगों के बीच सुलाकर उस पर हनी लगाई, जिससे काफी विष ने डेनियल को काटा। आखिर में उन लोगों ने मिलकर डेनियल को जला दिया और इस तरह से वो मारा गया था। और अब डेनियल ही कैंडीमैन बनकर अपना बदला ले रहा है। विल कहता है कि सेलमैन जैसे कई काले लोगों के साथ भेदभाव होता है और इसी वजह से आज भी कैंडीमैन जिंदा है। अब एंथोनी घर आता है। वो देखता है कि ब्रियाना उसकी बनाई कैंडीमैन की पेंटिंग्स देख रही थी, तो एंथोनी कैंडीमैन की पेंटिंग्स पर कपड़ा डालने लगता है। ब्रियाना उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो एंथोनी कहता है कि मैंने गलती से कैंडीमैन को जिंदा कर दिया है। वो ब्रियाना से कहता है कि मैंने कैंडीमैन को देखा है। तब ब्रियाना गुस्से में आकर मिरर की ओर देखकर 5 बार कैंडीमैन का नाम पुकारने ही जा रही थी। तभी एंथोनी वो मिरर तोड़ देता है। यह सब देखकर ब्रियाना भी डर कर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एल्सा नाम की लड़की कॉलेज में थी। उसने भी कैंडीमैन की कहानी सुनी थी। वो अपने कुछ फ्रेंड के साथ वॉशरूम में थी। एल्सा अपनी फ्रेंड्स को भी कैंडीमैन की कहानी सुनाती है और वो सब मिरर के सामने खड़े होकर 5 बार कैंडीमैन का नाम लेते हैं, जिसमें बीच में एक लड़की डर कर वहां से चली जाती है और बाकी सब कैंडीमैन का नाम 5 बार लेते हैं, पर वहां पर कुछ नहीं होता। अब वहां पर एक काली लड़की आती है और वो बाथरूम में चली जाती है। अब एल्सा और उसकी फ्रेंड उस काली लड़की को डराने की कोशिश करती है। एल्सा वॉशरूम का दरवाजा खोलना चाहती थी पर दरवाजा नहीं खुल रहा था। वही वहां पर कैंडीमैन भी आ चुका था और वो वहां पर सभी लड़कियों को एक एक करके मारने लगा था। उनकी चीखें और उनका खून वॉशरूम में बैठी हुई काली लड़की भी देख रही थी। आखिर में कैंडीमैन एल्सा को भी खत्म कर देता है। दूसरी तरफ एंथोनी नींद से जागता है तो वो देखता है कि उसके रूम में सारा सामान बिखरा पड़ा था। वही उसके हाथ पर इंफेक्शन भी काफी हद तक फैल चुका था। अब एंथोनी हॉस्पिटल आता है और वो अपने इंफेक्शन वाले हाथ पर ड्रेसिंग करवाता है। वो टीवी पर एल्सा और उसकी फ्रेंड्स की मौत की खबर भी सुनता है। अब डॉक्टर वहां आकर एंथोनी से कहती है कि तुम इसी हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, लेकिन एंथोनी डॉक्टर से कहता है कि मेरा जन्म दूसरे शहर में हुआ था। अब एंथोनी हॉस्पिटल से निकलता है और वो अपनी मॉम से मिलता है। वो उन्हें कहता है कि मैं कैंडीमैन की पेंटिंग्स बना रहा हूँ। अब एंथोनी हेलन की बात करता है और हेलन का नाम सुनते ही उसकी मॉम डर जाती है। एंथोनी अपनी मॉम से पूछता है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था। तब उसकी मॉम कहती है कि तुम इसी शहर में पैदा हुए थे। यह सुनकर एंथोनी उन्हें पूछता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी देना चाहती थी। दरअसल हेलन की स्टोरी में वो जिस छोटे बच्चे को उठाकर अपने साथ ले गई थी वो एंथोनी ही था और हेलन एंथोनी को लेकर आग में कूदने वाली थी। यह काम कैंडीमैन ने ही हेलन से करवाया था। हेलन ने ही एंथोनी को बचाया था और उसे अपनी मॉम को सौंप दिया था और फिर हेलन कैंडीमैन को खत्म करने के लिए आग में कूद जाती है। फिर सबने यह तय किया कि वो कभी कैंडीमैन का नाम नहीं लेंगे और वो जगह भी छोड़ देंगे। अब सारी सच्चाई जानकर एंथोनी अपसेट होकर वहां से चला जाता है। एंथोनी वहां से कैंडीमैन वाली जगह पर आता है। उसे घर में रोशनी दिखाई देती है तो वो उस घर में चला जाता है।
दूसरी तरफ ब्रियाना और ट्रॉय एंथोनी को ढूंढ रहे थे, पर एंथोनी घर पर नहीं था। वही उसका फोन भी नेटवर्क कवरेज से बाहर था। तभी ब्रियाना को याद आता है कि लास्ट टाइम एंथोनी ने किसी लॉन्ड्री शॉप की बात की थी। अब ब्रियाना उस लॉन्ड्री शॉप पर आती है, पर वहां पर कोई नहीं था, तो वो शॉप ओनर विल को वहां पर ढूंढने लगती है। अब विल ब्रियाना पर हमला करता है और वो उसे पकड़ लेता है। अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया गया है, जहाँ बचपन में विल की सिस्टर्स उसे कमरे में से बाहर भेजती है और वो सब मिरर की ओर देखकर 5 बार कैंडीमैन का नाम लेती है। कुछ देर बाद विल को अपनी सिस्टर्स के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि उसकी सभी सिस्टर्स मारी गई थी और वहां पर विल को कैंडीमैन भी दिखाई देता है। अब विल अपनी सिस्टर्स की मौत का बदला कैंडीमैन से लेना चाहता था। विल ब्रियाना को चर्च में लेकर आता है, वो उसे बांध देता है। एंथोनी भी वहीं पर था और वो बेहोश था। एंथोनी का आधा शरीर अब इन्फेक्टेड हो चुका था। विल भी कहता है कि मुझे यकीन था कि हेलन ने कैंडीमैन के कहने पर जो बच्चा चुना था वो वापस जरूर आएगा। दूसरी तरफ ब्रियाना भी ब्लेड से रस्सी काटने लगी थी। अब विल एंथोनी के पास आता है और वो उसका हाथ काट देता है। विल एंथोनी के कटे हाथ में एक नुकीला हुक भी लगाता है। उसके बाद विल एंथोनी को कैंडीमैन के कपड़े भी पहनाता है। अब ब्रियाना भी खुद को छुड़ाकर वहां से भागने लगती है। वो चर्च के नीचे के रास्ते से भागती है और वहां पर काफी अंधेरा था। अब ब्रियाना आगे बढ़ रही थी। आखिर में वो वहां से निकलकर एक घर में घुस जाती है। विल भी ब्रियाना का पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाता है और उसी वक्त ब्रियाना विल पर हमला करती है और पेन से वार करके उसे खत्म कर देती है। एंथोनी भी वहां पर आता है। वो ब्रियाना के पास आता है और वो नीचे गिर जाता है। अब पुलिस कार्स भी वहां पर आ चुकी थी। एक ऑफिसर वहां आकर बिना सोचे समझे एंथोनी को मार देता है और यह सब ब्रियाना बेबस होकर देख रही थी। अब एक ऑफिसर ब्रियाना को कार में लेकर वहां से जा रहा था और वो ब्रियाना से कहता है कि तुम्हें बयान देना होगा कि एंथोनी तुम्हें मारने वाला था, इसलिए पुलिस ने उस पर गोली चलाई। पुलिस ऑफिसर ब्रियाना से कहता है कि तुम बयान देना कि वही कैंडीमैन था और उसी ने शहर में लोगों को बेरहमी से मार डाला था। अब यहाँ पर ब्रियाना जानती थी कि एंथोनी बेगुनाह था, तो वो कार की मिरर में देखकर 5 बार कैंडीमैन का नाम लेती है और यहाँ पर ऑफिसर्स मरने लगते। यहाँ पर हम एंथोनी को देखते जो बाहर आकर सभी ऑफिसर्स को मार रहा था। वहाँ पर ढेर सारी विष भी थी जो कि एंथोनी के चेहरे के आसपास उड़ रही थी। अब कार में बैठा ऑफिसर भी कार से बाहर आकर भागने लगता है। ब्रियाना भी उसके पीछे आती है। आगे कैंडीमैन उस ऑफिसर को पकड़ लेता है और वो उसे भी मार देता है। अब कैंडीमैन ब्रियाना के सामने आता है। ब्रियाना भी कैंडीमैन का चेहरा देखती है जो कि असल में डेनियल था और वो ब्रियाना से कहता है कि तुम्हें सच्चाई सबको बतानी होगी और बस यहीं पर कैंडीमैन मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2021 में रिलीज हुई कैंडीमैन मूवी को IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 84% एंड ऑडियंस स्कोर 73% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।